नमस्ते, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। लगातार भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन किया जा रहा है, कई कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। पहलगाम अटैक के बाद भारत सरकार अब इस मूड में है ही नहीं कि किसी को भी बर्दाश्त किया जाए। ऐसे में आपको बता दें कि फिर एक बार खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत पन्नू सक्रिय हो गया है और अब हर बार की तरह फिर एक बार उसने गीदड़ भभकी दी है और कहीं ना कहीं भारत सरकार को चेतावनी देने की कोशिश की है। बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब आतंकी पन्नू इस तरीके की धमकी देता आया हो। कई बार उसके कई ऐसे वीडियोस सामने आए समय समय पर जब वो भारत सरकार को धमकी देता है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत सरकार इस तरीके से जवाब आतंकी पन्नू को देती है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं बच जाता है। ऐसे में फिर एक बार आपको बता दें कि आतंकी पन्नू ने पहलगाम अटैक को लेकर विवादित बयान दिया है और इसके साथ ही भारत सरकार को डराने की कोशिश की, धमकी दी है। बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया को एक इंटरव्यू दे रहा था खालिस्तानी आतंकी, जहां पर पाकिस्तान का समर्थन पन्नू ने किया है। इस इंटरव्यू में आतंकी पन्नू ने यह कहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि वो पहले कभी भी आतंकी हमला नहीं करेगा, उसको उकसाया जाता है जिसके बाद वो इस तरीके का कदम उठाता है। इसके साथ ही आतंकी पन्नू ने यह भी कहा कि भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए सक्षम नहीं है। आप जरा सोचिए उस व्यक्ति की मानसिकता, जहां एक और पूरा पाकिस्तान दहला हुआ है, भारत का अगला कदम क्या होगा यही सोचकर पूरे पाकिस्तानियों की नींद उड़ी हुई है। जो फैसले, जो कड़े कदम भारत सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं, उसके बाद पूरा पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इसके बावजूद भी ये आतंकी पन्नू ये कह रहा है कि भारत सरकार सक्षम नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए। अगर ऐसा है तो जो तमाम फैसले भारत सरकार की तरफ से लिए गए हैं, उसके बाद पाकिस्तान क्यों बौखलाया और एक के बाद एक जवाबी फैसले वो ले रहा है। आपको बता दें कि आतंकी पन्नू ने ये तक कह दिया कि कोई भी सिख समुदाय, कोई भी सिख जो है वो भारत को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई या फिर हमला करने नहीं देगा। आतंकी पन्नू ने यह कहा कि करीब 2 करोड़ सिख भारत को रोकेंगे पाकिस्तान पर हमला करने से। अब इस व्यक्ति की मानसिकता आप सोचिए कि जिस आतंकी हमले में 26 बेगुनाह मासूम लोगों की जान चली गई और जिसने यह हमला कराया, यह उसी का ही साथ दे रहा है और खुले तौर पर साथ दे रहा है। आपको बता दें कि आतंकी पन्नू का यह कोई पहला मामला नहीं है। अगर थोड़ा सा पीछे जाए और महाकुंभ की बात करें, एक वीडियो जारी कर आतंकी पन्नू ने एक अभियान शुरू किया था। वो अभियान था प्रयागराज चलो, और इसके तहत वो कहीं ना कहीं लोगों की आस्था पर, हिंदूवादी सोच पर चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। उसने ये तक कह दिया था कि महाकुंभ को सफल नहीं होने दूंगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ हैं और उनके राज्य में इस तरीके की गीदड़ भभकी काम नहीं आएगी। और उस दौरान ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आतंकी पन्नू को उसकी औकात याद दिलाई थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा था, अगर उत्तर प्रदेश को चोट पहुंचाने की कोशिश करोगे तो बख्शा नहीं जाएगा। और हम सब गवाह हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार का महाकुंभ कितना सफल रहा है। लाखों करोड़ों लोग वहां पर अपनी आस्था को लेकर वहां पर पहुंचे हुए थे, गंगा स्नान किया और सभी सुरक्षित वापस आए थे। तो ये आतंकी पन्नू का एक वीडियो था महाकुंभ के दौरान जब उसने धमकी दी थी। उससे पहले भी अगर पंजाब की बात करें, पंजाब में भी इस तरीके की धमकी आतंकी पन्नू ने कई बार दी है, लेकिन हर बार ये महज एक गीदड़ भभकी साबित हुई है। और इस बार भी यही होगा, इस बार भी यही होगा, जहां आतंकी पन्नू ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह को धमकी दी है। और हम सबको पता है, भारत में अगर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह को आप धमकी दे रहे हो, आपका नतीजा क्या होगा। फिलहाल भारत सरकार का रुख उन आतंकी हमलेवारों को पकड़ना है, उनको उनके जिस भी बिल में वो छुपे हैं उनके खदेड़ कर बाहर निकालना है और वही अंजाम तक पहुंचाना है जिस तरीके से उन्होंने हमारे देश में घुसकर हमारे मासूम लोगों की जान ली थी। फिलहाल आपको बता दें कि आतंकी पन्नू ने जब ये बयान दिया था, उसके बाद से भारत में तमाम सिख समुदायों ने उसके इस बयान का खंडन किया, निंदा की। सभी ने कहा कि इस घड़ी में वो सब भारत के साथ है। भारत जो भी कार्रवाई करेगा, जो भी कदम उठाएगा, पूरा सिख समुदाय भारत के साथ है। और आप जरा सोचिए
कि जब एक तरफ पूरा सिख समुदाय भारत के साथ है, उन्हीं सिख समुदाय को लेकर ये खालिस्तानी आतंकी इस तरीके का बयान दे रहा है, इस तरीके की धमकी भारत सरकार को दे रहा है। ऐसे में ये सोच भी नहीं सकता इस तरीके की धमकी का अंजाम उसके लिए क्या साबित हो सकता है। हालांकि इस तरीके का इंटरव्यू कुछ दिन पहले ही आतंकी पन्नू ने दिया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि वो भारत को किसी भी तरीके से हमला करने नहीं देगा, पाकिस्तान के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करने देगा। अरे भाई, आप रोकोगे कैसे? आप अपने बिल से वापस तो आओ, अपने बिल से बाहर तो आओ। कहाँ दुबक के आप बैठे हुए हो, छुपे हुए बैठे हो और इस तरीके की बयानबाजी आप दे रहे हो। बता दें कि भारत सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई भी की। भारत सरकार ने पाकिस्तान के तमाम यूट्यूब चैनलों को बैन कर दिया, क्योंकि इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके के इंटरव्यू से कहीं ना कहीं पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा भारत में चलाने की कोशिश की जा रही थी। यह आतंकी पन्नू भी कहीं ना कहीं पाकिस्तानी एजेंडा, पाकिस्तानी एक प्रोपेगेंडा जो है वो भारत में चलाने की कोशिश कर रहा था। और इन तमाम चीज़ों को लेकर भारत सरकार का ये फैसला काफ़ी ज़्यादा कारगर होगा, क्योंकि भारत सरकार ने साफ कह दिया है कि जो भी गलत नैरेटिव भारत को लेकर चलाने की कोशिश करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और इसी पर भारत सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम रहा कि भारत सरकार ने 16 यूट्यूब चैनलों को बैन कर दिया। ये तमाम यूट्यूब चैनल पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तानी नागरिकों की तरफ से चलाए जाते हैं। बीते कई दिनों से भारत को लेकर गलत खबरें यहाँ पर चलाई जा रही थी, गलत अफवाह चलाई जा रही थी, जिसको लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। जहां आपको बता दें, सोशल मीडिया एक बहुत ही आम माध्यम है जानकारी जुटाने को लेकर, जानकारी पहुंचाने को लेकर। और अब भारत सरकार का ये कदम जो है आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सबब रहेगा। इसके साथ ही भारत सरकार ये भी प्लान कर रहा है कि एक्स हैंडल पर भी सख्ती बरती जाए, एक्स हैंडल पर भी तमाम पाकिस्तानी नागरिकों को रोका जाए, ब्लॉक किया जाए। इससे पहले भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार के एक्स हैंडल को ब्लॉक भी करा दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आतंकी पन्नू क्या अपने पुराने दिन भूल गया है? क्या वो ये भूल गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कदम उठाए थे? महज एक वीडियो जारी कर गीदड़ भपकी देकर, ये फालतू के धमकी देकर वो क्या भारत को डरा सकता है? आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ इस धमकी को कैसे लेता आप सभी को पता है। उनका अब इस पर क्या रुख होगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन लगातार इस तरीके की धमकी जो आतंकी पन्नू दे रहा है उसको लेकर आपका क्या कहना है? भारत सरकार के रुख का आपको लेकर क्या कहना है? यह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल बने रहिए NMF न्यूज के साथ।